कई बार पेशेंट हमारे पास आते हैं और पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये जो हमारे नीचे पैरों में दर्द आ रही है, काफ मसल्स में, जांघों में, पैरों में झुनझुनी आ रही है, भारीपन आ रहा है, कई बार जलन सी महसूस होती है। तो एक्चुअल में दरअसल ये प्रॉब्लम किस चीज़ का है? हड्डी का प्रॉब्लम है या नस का प्रॉब्लम है? तो उनको हमें समझाना पड़ता है कि आपके रीढ़ की हड्डी पर जो बीमारी आई है वो हड्डियों के कारण जो गद्दियाँ होती हैं नसों में, नसों के बीच में, वो गद्दियाँ नसों को दबाती हैं और वो नसों के कारण जो ब्लॉकेज आती है, जो नस में दबाव आता है, उसके कारण, दबाव होने के कारण जो नीचे संवेदन होती हैं, इसमें मोटर न्यूरॉन और यहाँ पे हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, जो कि सेंसरी जो कि पैरों से लेके हमारे दिमाग तक, हमारे ब्रेन तक पहुँचती हैं, और मोटर जो कि उसको संदेश देके पैरों तक पहुंचाते हैं। तो ये दोनों आदान प्रदान होते हैं। तो सेंसरी जो हमारे दिमाग तक पहुंची है, जो कि दर्द के रूप में हमको सिग्नल देती है, झुनझुनी के रूप में हमको ढंग से पता नहीं चलती, नमनेस आ जाती है या शून्यपन कहें उसको, और साथ ही साथ जलन भी आती है। तो इस तरीके की समस्याएं आती है। अब ये होता क्यों है, उसमें देखें कि पहला कहें हार्निएटेड डिस्क। हार्निएटेड डिस्क मतलब आपकी जो डिस्क है वो बाहर निकल गई और नसों को दबाई। दूसरा होता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस मीन्स आपके रीढ़ की हड्डियों में जो पोलापन है, उसमें कहना चाहिए जो सघन रहता है, उसकी जो कॉम्पैक्सिटी रहती है वो कम हो जाता है, जिसके कारण वो कमज़ोर हो जाता है और वो टूट फूट का शिकार होने लगता है दबाव ज़्यादा पड़ने के कारण। और साथ ही साथ स्पॉन्डाइलोसिस। स्पॉन्डाइलोसिस मतलब उम्र के साथ उसमें जो टूट फूट होती है, अलग अलग धारियाँ उस पर दोनों हड्डियों, मतलब कहना चाहिए मनके के बीच में जो दिखाई देने लगती हैं, वो स्पॉन्डाइलोसिस कहलाता है। साथ ही साथ स्कोलियोसिस, एक तरीके से कहना चाहिए बॉडी का जो इस तरीके से आपके स्पाइन में वो एक टेढ़ापन आ जाता है, वो कहलाता है स्कोलियोसिस। उसी तरीके से स्कोलियोसिस की तरह से कई बार बॉडी सामने की ओर झुक जाता है, उसको काइफोसिस कहा जाता है, और पीछे की ओर जब चला जाता है तो वो लॉर्डोसिस कहलाता है। तो इस तरीके से मेन ये तीन अलग अलग बॉडी पोस्चर हो जाते हैं। और साथ ही साथ इसमें हमें ये भी देखने मिलता है कई बार हमें ये देखने मिलता है स्पाइनल स्टेनोसिस। स्पाइनल स्टेनोसिस मतलब जो नसें हैं वो, उसकी जो छिद्र होती हैं स्पाइनल कैनाल में, वो दबाव पड़ने के कारण पतली हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं, जिसके कारण से जो सिग्नल है वो कम मिलता है। वो स्पाइनल स्टेनोसिस। इस तरीके से अलग अलग प्रॉब्लम हमारे रीढ़ पर आती हैं।